गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी। गाइज वोकेबलरी की वीडियो नंबर 14 यानी कि सेट नंबर 14 फ्रॉम एमबी बुक 2018 में आपका स्वागत है। एमबी बुक की सीरीज चल रही है आप लोगों की पूरी। इससे पहले 2019 के सेट्स की सभी वोकेबलरीज मैं करा चुका हूं जो कि एमबी बुक में पब्लिश है। अब ये 2018 के सेट की चल रही हैं, इसमें 44 सेट हैं और आज हम 14 सेट पर पहुँच चुके हैं। सो गाइज जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा इसी तरह से सीरीज, बहुत शानदार सीरीज वोकेबलरी की है। अगर आप एमबी बुक या किरण बुक दोनों कंप्लीट कर लें तो वोकेबलरी में आपका कोई भी समस्या नहीं रहेगी किसी भी एग्ज़ाम्स को लेकर के। आज गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इसमें आई हुई वोकेबलरी का। शुरुआत ईडियम से करेंगे। 30 नंबर पर एक ईडियम है आपका। ये जो नंबरिंग मैंने लिखी हुई है बुक में आई हुई वोकेबलरी की नंबरिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब जैसे कि आज का पहला ईडियम है 30 नंबर पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन गिवन ईडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। गेट डाउन टू ब्रास टेक्स नाउ। तो गाइस यहाँ पे गेट डाउन टू ब्रास टेक्स यानी कि सीधा काम की बात पर आना, इधर उधर की बात ना करना, डायरेक्ट मुद्दे की बात करना, जो काम की बात हो डायरेक्ट उस बात को सीधा आना। स्टार्ट टॉकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। लीजिए पहला ही आपको करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल उसी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करना जो उस सिचुएशन के लिए ज़रूरी था। तो गैस यहाँ इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को ना तो पढ़ने की आवश्यकता है, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। बिकम एंग्री अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट अनडन, यानी कि गुस्सा होना किसी बात के लिए जो कि आपने किया ही नहीं है। कम बैक टू द ट्रैक्स एंड स्टार्ट अगेन, ट्रैक पर वापस आना आपने। एग्जामाइन द ट्रैक्स यूज टू फिक्स अ नोटिस, एग्जामाइन करना टैक्स का। तो गैस ये सब चीज़ ऑप्शन से बाहर हैं, आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द पॉलिटिशियन बिगेन हिज स्पीच बाय सेइंग लैंड मी योर ईयर्स। पॉलिटिशियन ने अपनी स्पीच को शुरू किया कह करके कि लैंड मी योर ईयर्स, यानी कि लैंड मी योर ईयर्स का मतलब होता है किसी की बात को ध्यान से सुनना। किसी की बात को ध्यान से सुनना यानी कि उसने लोगों से कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए। टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन हियरिंग एड, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन स्पीकर्स, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन। यस, उसने कहा कि मेरी बात को पूरे अटेंशन के साथ सुनिएगा, यानी कि पूरे ध्यान से सुनिएगा। आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। नेक्स्ट है अनिल एंड सुरेश आर जस्ट फाइंडिंग देयर फीट। अनिल एंड सुरेश आर जस्ट फाइंडिंग देयर फीट। तो इडियम आपका फाइंडिंग देयर फीट, यानी कि जब कोई काम आप करना शुरू करते हैं धीरे धीरे उसमें आपके पैर जम जाना। यस गैस, देखिए शुरुआत में एकदम सफलता नहीं मिला करती है, कोई भी काम हो चाहे आपको मेहनत करनी पड़ेगी कंटिन्यू। आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिला करती है, लेकिन एक दिन जरूर मिला करती है, ध्यान रखें। यस गैस, तो बस मेहनत करना हमारा काम है, बाकी देना प्रभु का। तो यहाँ पे बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका। बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क, उसको अंडरस्टैंड करना शुरुआत करना, एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आना। बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। पहला आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, पहला ऑप्शन। संध्या वॉज एक्साइटेड अबाउट गेटिंग हर न्यू पोस्टिंग बट आई टोल्ड हर डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि जो काम अभी तक नहीं हुआ है उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके आश्रित मत रहो। जो काम अभी तक हुआ ही नहीं है, यानी कि सिर्फ एक अभी शुरुआत है ना उसकी, तो उसके लिए ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। डू नॉट काउंट ऑन समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वेरी गुड। तो गैस यहाँ पर 16 ऑप्शन का पहला दिया गया है जो कि लगभग नज़दीक है, लेकिन पूरा करेक्ट इसका आंसर नहीं होगा। डू नॉट विश फॉर समथिंग दैट हैज़ नॉट येट हैपन। डू नॉट काउंट ऑन आ गुड थिंग दैट हैज़ नॉट येट हैपन। बच्चों यहाँ पर जो काउंट ऑन का इस्तेमाल किया गया है, इस काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। यस, काउंट ऑन ये एक आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है भरोसा करना किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। कह रहा है कि when the mixture would not work, Naren's mother said, if it is not one thing, it's another, how will I manage?
यहाँ पर सेंटेंस नंबर 15 में कह रही कि यानी कि कह रही कि अगर एक चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर रेल बन जाती है उसकी ख़राब होने की, फिर अगला काम भी ख़राब ही होगा। वो कहते हैं ना कि आप तो दिन की शुरुआत ही ख़राब हो गई है, अगर दिन की शुरुआत ही ख़राब हो जाए तो बस फिर पूरा दिन ख़राब जाएगा, ऐसा कुछ सोचते हैं लोग बाग। तो इफ़ इट नॉट वन थिंग इट्स अनदर, यानी कि अगर कोई एक काम ख़राब होता है तो इसके बाद गलत कामों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, यानी कि वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, गलत पर गलत काम होते रहेंगे। व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग देन अनदर एंड अनदर एंड अनदर, यानी कि लीजिए पहला ही ऑप्शन इसका भी हो जाएगा करेक्ट। 15 का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका पूरी तरह से करेक्ट। ये जो दिए गए वर्ड है गाइस, ये हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये वर्ड हैं। पहला वर्ड है अ कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट। कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जो कि चॉकलेट, मिठाइयाँ वगैरह बेचता हो, तो गाइस इसको बोल देते हैं हम लोग, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके, वैसे तो कन्फेक्शनर दिया गया है, वेंडर दिया गया है, शेफ, होलसेलर, तो गाइस इसको बोलते हैं कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर की दुकान पर ही आपको सब चीज़ें मिलती हैं, चॉकलेट, चिप्स वगैरह सब कुछ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यस, बाकी के ऑप्शन तो आपने पढ़े होंगे गाइस, तो ये सब चीज़ें आंसर की श्रेणी में नहीं है आपकी, बहुत टुच्चे ऑप्शन दिए गए इसमें। जैसे कि आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है वेंडर। वेंडर बोलते हैं विक्रेता को, शेफ बोलते हैं कोई स्पेशल खाना बनाने वाले को, और होलसेलर किसी भी चीज़ का थोक विक्रेता। द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंट प्लांट्स etc। साइंस या आर्ट किस चीज़ की, मतलब फूल वगैरह की, जिसमें आपको फल, फूल, पेड़ पत्तियाँ वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखना हो, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। एग्रीकल्चर बोलते हैं कृषि को, इसमें सभी तरह की कृषि आ जाएगी आपकी, गेहूँ वगैरह उगाना या कुछ भी चीज़, ये सब इसके अंदर आपका आ जाएगा। अगला जो है नंबर 3 पे, यानी कि इसका आंसर ये नहीं होगा। विनीकल्चर, बच्चों विनी बोलते हैं ग्रेप्स को, तो यानी कि ग्रेप्स की खेती, अंगूर की खेती को बोलते हैं विनीकल्चर। क्या बोलते हैं? विनीकल्चर। तो ये भी इसका आंसर होने से रहा, ये रेस से बाहर हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है सेरीकल्चर। सेरी बोलते हैं रेशम को, तो रेशम का उत्पादन, ये भी इसका आंसर होने से रहा, इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला है 28 नंबर पर, टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, यानी कि शो करना या कहना, शो करना या कहना कि कोई व्यक्ति जो है अपराधी नहीं है। तो नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, एस्केप मतलब भाग जाना, पार्डन क्षमा करना, चार्ज किसी पर आरोप लगाना, और विंडिक्टिव मतलब बदला लेने वाला। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी पूरी तरह से करेक्ट। 28 ऑप्शन का हमारा आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। दैट हार्ड रिमेन्स ऑफ अ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स और प्लांट दैट आर फाउंड इनसाइड अ रॉक, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे प्री हिस्टोरिक था, मतलब इतिहास था हमारा जानवरों का या फिर पेड़ पौधों का, जो अभी भी चट्टानों नीचे दबा मिल रहा है, उसको बोलते हैं गाइस फॉसिल। क्या बोलते हैं गाइस उसको? फॉसिल। रूइंस माने होता है किस चीज़ का बर्बाद हो जाना, जो कि बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं चीज़ें अब, जैसे कि कोई किले वगैरह या कोई कुछ भी चीज़ मतलब जो पुराने ज़माने में थी और अब नहीं है, इसको बोलते हैं रूइंस मतलब ख़त्म हो जाना। रेलिक्स बोलते हैं किसी चीज़ के अवशेष को, यानी कि जिसके अवशेष अभी भी मिल रहे हैं, यानी कि वैसे तो तबाह हो चुकी है वो चीज़, लेकिन उसके अवशेष मिल रहे हैं बस आपको। यस, उससे अगला वर्ड है हमारा, यानी कि इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अगला वर्ड हमारा वेस्टिज। वेस्टिज बोलते हैं सिर्फ निशान को। चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। अ हार्श शाउटिंग मिक्सचर ऑफ साउंड, बहुत ही मतलब ऐसी आवाज़ जो कि बहुत ही भद्दी आवाज़ कह सकता हूँ जिसको मैं, उसको बोलते हैं गाइस कैकोफोनी। क्या बोलते हैं गाइस? कैकोफोनी। यूफोनी मतलब होता है एक शानदार मधुर आवाज़ जो कानों को बहुत लुभावने लगे, प्लेजर लगे, ये है कैकोफोनी मतलब कर्कश आवाज़। कैको जब भी मतलब आए समझो बात बेकार, और फोनी मतलब साउंड, कैकोफोनी, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये आपके एंटोनिम्स हैं, और पहला एंटोनिम्स है आपका 49 नंबर पर इवासिव। इवासिव मतलब टाल देना, इवासिव मतलब टाल देना, टालने वाला। फ्रैंक बिल्कुल स्पष्टली किसी बात को बोलने वाला। एब्यूसिव गाली गलौज। ओपेक जिसके आर पार ना दिखाई दे, अपारदर्शी। और स्लिपरी मतलब फिसलन वाला। तो इवासिव मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि टाल रहा हो, और फ्रैंक मतलब ऐसा व्यक्ति जो कुछ साफ साफ कह रहा हो, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि आपको यहाँ बताना है गाइस एंटोनियम्स ना कि सिनोनियम्स।
बी केयरफुल, सावधानी पूर्वक जवाब दिया करें, एग्जाम में इस तरह गलती आपसे हो जाती हैं। 48 नंबर पर है एक्सपेंशन। गाइस एक्सपेंशन बना है एक्सपेंड से। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का विस्तार करना, फैला देना किसी चीज़ को। अब आपको बताना है इसका अपोजिट, तो अपोजिट में आपको बताना होगा कि किसी चीज़ को छोटा कर देना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं गाइस उसको? कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा किसी चीज़ के बीच में, और कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इसका मतलब होता है दबाव, या फिर ये तो हो गया बाधा, ये वाला तो ये हो गया आपको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब एक तरह का मतलब संकोच करना किसी चीज़ के प्रति। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। 27 नंबर पे है लॉन्च। बच्चों लॉन्च का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना, स्टार्ट करना किसी चीज़ को। लॉन्च किया है आपने एक नया, अभी जैसे कि हमने अभी नया चैनल लॉन्च किया अपना इंग्लिश अड्डा 2.0, इस तरह से शुरुआत करना। तो गाइज अगला वर्ड है विदड्रॉ। विदड्रॉ मतलब निकाल लेना, यानी कि खत्म कर देना एक तरह से। बिल्कुल जब आपने निकाल लिया है कोई सारे पैसे अपने बैंक से, तो बैंक का खाता आपका बंद हो चुका है। डिनर तो खैर बच्चों को बताइए, रिलीज मतलब मुक्त करना, ब्रेक मतलब तोड़ना। तो इसका आंसर गाइज आंसर हो जाएगा आपका ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है 26 नंबर पर कॉम्प्लेसेंट, यानी कि आत्मसंतुष्ट होना। बिल्कुल अंदर से ही बस आप आत्मसंतुष्ट हैं, आप किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। पहला वर्ड है कंसाइटेड, यानी कि घमंडी, घमंडी होना। अगला वर्ड है कंसर्न, किसी चीज़ के प्रति चिंतित होना। तो गैस ये इसका आंसर हो जाएगा। उससे अगला वर्ड है कंटेंटियस, यानी कि विवादास्पद, ऐसे कोई मुद्दा जिसपे लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा हो। और उससे अगला वर्ड है हमारा कंटेंटेड, मतलब संतुष्ट, यानी कि इसका सिनोनिम्स जो कि आपको बताना नहीं है, आपको बताना है एंटोनिम्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा एंटोनिम्स का ही मडल, MUDDLE। मडल बोलते हैं गाइस अस्त व्यस्त को, जो इधर उधर बिखरा पड़ा हो, बिल्कुल तरीके से ना हो, उसे बोलते हैं मडल। लेकिन हमें तो बताना है अपोजिट। रिफ्यूज माने मना करना, ऑर्डर मतलब सुव्यवस्थित तरीके से होना किसी चीज़ का, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से लगी हो उसको बोलते हैं। और रिफ्यूट बोलते हैं किसी बात का खुलासा करना। तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। स्पॉइल मतलब खत्म करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। 36 नंबर, यानी कि आपका शुरू हो चुका है अब साइनोनियम्स, यानी कि पर्यायवाची। आपको सेम मीनिंग बताने हैं अब इनके, जो इसके ऐसे होंगे। जैसे कि पहला वर्ड है रिक्विसाइट, मतलब एकदम जरूरी, किसी काम का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना, रिक्विसाइट बोलते हैं इसको। अब पहला वर्ड है डोमिनेंट, DOMINANT। डोमिनेंट का मतलब होता है छा जाना, प्रभावी, मुख्य। तो ये इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है डायनेमिक। डायनेमिक बोलते हैं ऊर्जावान को, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। क्रिटिकल मतलब जटिल, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। ऑब्लिगेटरी, यानी कि वही जो आपका रिक्विसाइट का मीनिंग है, एकदम जरूरी। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अगला ऑप्शन है आपका एल्यूसिव, 29 नंबर पर। एल्यूसिव जो कोशिश करने पर भी पकड़ में ना आए, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो आपकी पकड़ से बाहर हो, बस आप को छू करके निकल रही हो। तो गैस पहला ऑप्शन है हमारे पास में डिस्टोर्टेड। डिस्टोर्ट मतलब बोलते हैं गैस की कोई ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको मतलब नाराज करने वाली, विकृत, खराब रूप में, रॉन्ग माने गलत। इंटेंजिबल, गैस आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो उसको पढ़ा होगा आपने। इंटेंजिबल मतलब जिसे देखा ना जा सके, जिसको आप टच भी ना कर सके। तो गैस ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, सी। रिफाइंड मतलब शुद्धिकरण, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा क्लिंच, CLINCHED। किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना, उसको क्लिंच करना, पकड़ लेना, अपने कब्जे में ले लेना। बाउंडेड, बाउंडेड तो बोलते हैं बाधा को किसी चीज़ की, बाउंडेशन लगा देना किसी चीज़ पर। फाइनलाइज मतलब उसको बिल्कुल कर लेना काम को। डिवोटेड मतलब भक्त, और आर्ग्यू मतलब बहस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा इमिनेंट, 6 नंबर पर है बुक के अंदर। इमिनेंट का मतलब होता है गाइस ऐसी कोई घटना जो कि बिल्कुल तुरंत हो जाए, यानी कि उसमें होने में समय ना लगे। किसी घटना का बिल्कुल तुरंत घट जाना, उसे बोलते हैं इमिनेंट। अब ऑप्शन हमारे पास हैं इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, फोर्थ कमिंग, बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा। इमेचर, यानी कि जो भी मेचर ना हुआ हो। और ट्रूथफुल मतलब सच्चा, इसका आंसर आपका होगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। और अगला वर्ड हमारा डिट्रैक्टर्स, 5th नंबर पर है, यानी कि वो लोग जो आपके हर काम में करते हो आलोचना, यानी कि क्रिटिक्स। डिवोटीज आपके भक्त, यानी कि आपके पर्सन्स नहीं, आपकी प्रशंसा करने वाले।
रिव्यूअर किसी चीज़ को फिर से रिव्यू करने वाले, एडमायरर मतलब प्रशंसा करने वाले, लेकिन यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पूरी तरह से करेक्ट। तो गैस यहाँ ख़त्म होता है आपका सेट नंबर 14 फ्रॉम एमबी बुक 2018 के सेट का। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक किया करें गैस, शेयर किया करें, थोड़ा सा नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ाइए। मैं एक दिन में इसकी 2 वीडियोस भी ला सकता हूं अगर आप कहेंगे तो। एक दिन में फिर 2 वीडियोस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी इसकी। तो लगे रहिए कंटिन्यूटी के साथ में, मेरे साथ में, और कोशिश करते रहिए आगे बढ़ने की, शायद कुछ अच्छा हो सके आपके लिए। तो फिलहाल गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।